बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिर की मौत का जब वक्त करीब आता है और मौत के फरिश्तों को देख लेता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है, क़ाल रब्बिरजिऊन, ए रब मुझे वापस दुनिया में भेज दे, मैं ईमान भी लाऊंगा, नेक आमाल भी करूंगा। लेकिन चूंकि उसकी मोहलत ख़त्म हो चुकी होती है, उसको जो मुद्दत दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो ये हसरत उसकी हसरत ही रह जाती है। इसी तरह वो मुसलमान जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की नाफरमानी करता है, वो मुसलमान जो फासिक है, गुनाहगार है, उसकी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरती है, वो भी मौत के वक्त ये आरजू करेगा कि बारी ताला मुझे दुनिया में वापस भेज ताकि मैं नेक आमाल कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा के तहत फरमाया कि मेरी उम्मत के साले और नेक बंदों को तजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल नहीं करेगी और 5 फ़र्ज नमाजों से कतन गाफिल नहीं करेगी। तो कुरान मजीद के इस हुक्म को भी आप देखें और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे भी गौर करें कि नेक और साले वो है अगर वो कारोबार करता है, बिजनेस करता है, तजारत है, लेकिन ये तजारत उसको अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल नहीं करती, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के नेक अफराद में उन्हें शामिल किया है कि जो तजारत भी करते हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह की याद में उनकी जिंदगी बसर होती है, वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूलु रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें माल दिया है, तुम उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आए तो वो कहने लगे कि ए मेरे रब, तू मुझे थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत क्यों नहीं देता ताकि मैं सदका खैरात कर लूं, ताकि मैं नेक आमाल कर लूं। तू बारी ताला मुझे इतनी मोहलत और मुद्दत अता फरमा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है और जिसकी मौत का फैसला हो चुका होता है तो फिर मौत को मुअख्खर नहीं किया जाता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसकी खबर रखता है। तो इस आयत करीमा में देखें कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को मुखातिब करता है और मोमिनीन को इरशाद फरमाता है कि तुम्हें ना तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल करे, ना तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल करे, और मौत आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करो। इसलिए कि अगर तुमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खर्च नहीं किया होगा तो जब मौत आ जाएगी, फिर जब तुम मोहलत मांगोगे तो तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जिसके पास इतना माल था कि वो हज अदा कर सकता था, वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा सकता था, इतना माल और इस्तात थी, लेकिन जिंदगी में उसने हज अदा नहीं किया, और इसी तरह उसके ऊपर ज़कात थी और उसने उस ज़कात का हक भी अदा नहीं किया था। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर जब उसकी मौत का वक्त करीब आएगा तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज करेगा, बारी ताला मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं हज भी कर सकूं, ताकि बारी ताला मैं तेरी राह में खर्च भी कर सकूं। तो उस वक्त वो बंदा मोमन ये आरजू करेगा कि बारी ताला मुझे वापस लौटा दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अर्ज की, ए साहबी रसूल,
موت کے وقت صرف کافر ہی تمنا کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ منافقون کی یہی آیت نمبر 10 کو تلاوت کیا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خطاب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے، اور اس وقت تم یہ کہو کہ باری تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔